अपनी उस भाषा की, उस संस्कृति की, उस साहित्य सृजन की कि जब 14 सितंबर का दिन आता है तो हमारा सीना थोड़ा हो जाता है। हम गर्वित होकर ये कह सकते हैं कि हम हिंदी भाषी हैं, हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में लिखते हैं। और दोनों चैप्टर, चाहे जन परिषद मंथन चैप्टर हो, अखिल भारतीय साहित्य परिषद हो या हिंदी साहित्य सम्मेलन हो, सभी की उपस्थिति यहाँ पर है। और आज सुबह से ही रैली से शुभारंभ होकर बहुत सुंदर तरीके से आज हम इस हिंदी काव्य गोष्ठी में सम्मिलित हुए हैं। एक रचना जब मैं देख रहा था तो अंकित जी मिश्रा करके हैं जिन्होंने लिखी है, मुझे शब्द अच्छे लगे इसलिए मैंने कहा इससे शुरुआत की जाए। अच्छा, कि हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है, हिंदी हमारी वर्तनी, हिंदी हमारा व्याकरण, हिंदी हमारी वर्तनी, हिंदी हमारा व्याकरण, हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण, हिंदी हमारी वेदना, हिंदी हमारा गान है, हिंदी हमारी वेदना, हिंदी हमारा गान है, हिंदी हमारी आत्मा, भावना का साज है, हिंदी हमारे देश की हर तोतली आवाज है, हिंदी हमारे देश की हर तोतली आवाज है, हिंदी हमारी अस्मिता, हिंदी हमारा मान है, हिंदी निराला प्रेमचंद की लेखनी का गान है, हिंदी निराला प्रेमचंद की लेखनी का गान है, हिंदी में बच्चन पंत दिनकर का मधुर संगीत है, हिंदी में बच्चन पंत दिनकर का मधुर संगीत है, हिंदी में तुलसी सूर मीरा जायसी की तान है, जब तक गगन में चांद सूरज की लगे बिंदी रहे, जब तक गगन में चांद सूरज की लगी बिंदी रहे, और जब तक वतन की राष्ट्रभाषा ये अमर हिंदी रहे, हिंदी हमारा शब्द स्वर व्यंजन अमिट पहचान है, हिंदी हमारा शब्द स्वर व्यंजन अमिट पहचान है, हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है, हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है। हम चाहेंगे कि राजकीय भाषा से राष्ट्र भाषा तक जो विगत 40 वर्षों से जो एक संघर्षपूर्ण यात्रा चल रही है, 10 से 11 वर्ष से ये रैली निकाली जा रही है, हम उन लोगों का सम्मान करते हैं जो हिंदी में बात करते हैं, हम उन लोगों का बहुमान करते हैं जो हिंदी में हस्ताक्षर करते हैं, हम उन लोगों का स्वागत करते हैं जो हिंदी में लिखते हैं, जो हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में बढ़ावे के लिए, जो हिंदी में सृजन करने के लिए उन लोगों को साथ में लेकर चलते हैं और उनको याद करते हैं कि हाँ इन्होंने हिंदी में काम किया था। तो हमारा हिंदी भाषी होकर, हिंदुस्तान में रहकर और भारतवर्ष में खासकर अखिल भारतीय साहित्य परिषद के साथ काम करके उस सृजन में अपने इस हिंदी को बचाने की और उसके गौरवमयी शाखा को सदैव, मतलब यूं कह लें कि उस मशाल को हमेशा प्रज्वलित रखने में हमारी जो छोटी सी आहुति है वो सदैव इसी तरीके से मिलती रहे। पुनः आपको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छी रचना आपने पाठ किया। अभी हाल ही में डॉक्टर उर्मिला जी तोमर आनंद साहित्य सम्मेलन में भाग लेकर के आई हैं, तो हम उसके अनुभव भी सुनना चाहेंगे। तो एक कार्यक्रम हम इस विषय पर रख लें। मैंने भी जो अभी सत्र में भाग लिया है वो अनुभव भी आपको बहुत सारी चीजें हमको सिखाई गई। जैसे उन्होंने सिखाया कि हमें संगठन में कभी भी अकेले निर्णय नहीं होता है, जो भी निर्णय होता है वो समूह निर्णय होता है। और समूह में यदि किसी टोली प्रमुख ने 2-4 साथियों के साथ मिलकर या अन्य सदस्य ने मिलकर के कोई निर्णय ले लिया है तो उसे भी समूह निर्णय माना जाएगा और उसी हिसाब से कार्य किया जाएगा, उस पर कोई प्रश्नोत्तर ही नहीं होगी। टोली प्रमुख ने, वहाँ टोली प्रमुख कहता है, अब वो उनकी भाषा है उनकी, तो उसके निर्णय को समूह निर्णय माना जाएगा। और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने हमको सिखाई कि हमको आगे किन किन तरह, जब हमको स्वर्णिम भारत बनाना है तो स्व अनुशासन और स्व को पहचानना, तो ये जो चीजें, इस पर हम एक निश्चित रूप से एक कार्यक्रम ब्रेन मास्ट देखिए, जब कार्यक्रम को वो तो मेरा किडनैप करके ले जा रहे थे पर मैं बचा हूँ। मुझे तपन जी ने मुझे 3 साल
तो अच्छा वहाँ निष्कासन होते ही नहीं, उन्होंने कहा कि एक बार आपने आकर के ध्वज को प्रणाम कर लिया, आप हमारे स्वयं सेवक हो गए। हम बोले हमारे यहाँ कोई रजिस्टर नहीं होता है, कोई सदस्यता नहीं होती, बस आपने ध्वज को प्रणाम किया, आप आजीवन हमारे सदस्य हैं। इसमें निष्कासन की कोई प्रक्रिया भी नहीं है ना सर? यही संगठन का वो है। तो मैं हिमांशु जी को आमंत्रित कर रहा हूँ और एक सत्र हम ऐसा रखें जिसमें आपके अनुभव और जो संगठन के बारे में और संगठन के बारे में पुरी में आप कहते हैं आपका भी सेशन हुआ ना? हाँ, तीनों रहेंगे। आपका सेशन शुभकामना में हुआ, हम जो गुजरात राष्ट्रीय महिला उसमें गए और आप पुरी में गए, और संगठन के बारे में संगठनात्मक चर्चा।